पहले तो पूरे बाड़मेर जिले की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं सबसे पहले सूदाबेरी के समस्त ग्रामवासियों का और भामाशाहों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा कि आप भव्य से भव्य कार्यक्रम करवाइए, हम आपके साथ हैं। और पूरे गांव के लोग जिनको जैसी जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। और आज हमें बड़ी खुशी है कि 68वीं जिला स्तरीय कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं समस्त निर्णायकगणों का आभार प्रकट करता हूं, खिलाड़ियों को सभी को शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तरीके का अपना प्रदर्शन दिखाया, सब ने अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया। हमारे विद्यालय की टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं विद्यालय परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से सभी आगंतुकों का, सभी खिलाड़ियों का आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा कर्मियों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहाँ 4 दिन रह कर के पूरी सुरक्षा का भी काम किया। तो सब ने अपना अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट देने का काम किया। उन सबका आभार। बहुत इतना कार्यक्रम करने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है? इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब गांव के लोग सभी पैरों पर खड़े हो, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हो, तो किसी एक व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि सभी लोग जब जुट जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी मेहनत काम है जो हिस्से में आती है, और वैसा ही यहाँ देखने को मिला। कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सवाल है, अगली बार जो कोई विद्यालय वाले करवाएंगे वो भी आपको देखेंगे तो सोचेंगे कि क्या इस बार जो नया क्या करवाया तो उनके लिए भी जो काम आए अगली बार। अच्छी बात है, जो अच्छा होता है उसकी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जहाँ भी जो श्रेष्ठ हुआ है, हमने हमारा कार्यक्रम अच्छा करने का प्रयास किया। हो सकता है कि हमारे से भी कहीं गुना कहीं अच्छा कार्यक्रम होगा, तो हमारे कार्यक्रम में जो अच्छाइयाँ थी तो दूसरा कोई आयोजन करता, जो अपने यहाँ कोई आयोजन करवाना चाहता है तो हमारी अच्छाइयों को स्वीकार करें। और हमारे यहाँ कोई और कार्यक्रम होगा कभी, तो हमारे जो कमियाँ रही हैं उन कमियों को हम दूर करके और अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। अच्छाइयाँ जहाँ भी हो हमें ग्रहण करनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कार्यक्रमों में जिला स्तरीय जो भी टूर्नामेंट होंगे वो सूदाबेरी के से भी कई गुना बेस्ट कार्यक्रम होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जो विद्यार्थी आए कि असफल रहे मतलब विजेता नहीं, उनके लिए कुछ? असफलता कुछ भी नहीं है। वो यहाँ आए हैं, खेल एक ऐसा होता है जिसमें एक विजयी होता है और एक पराजित होता है। पराजित को दोबारा संभल करके खेलने का अवसर मिल जाता है। तो मैं जो डिफीट टीम रही है उन सभी खिलाड़ियों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने खेल में और निखार लाएं। जो जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें, और अगली बार जब भी जहां भी ये आयोजन होगा तो आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और वो लोग ही अच्छा कार्यक्रम दिखा करके जिले स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। आपने इतना बड़ा खेल देखा, कितना खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? खिलाड़ी कैसा होना चाहिए इसको लेकर के मैंने अलग अलग खिलाड़ी देखे हैं। छोटे कद के खिलाड़ी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर ये कहें कि कबड्डी में लंबे खिलाड़ियों का काम है तो ये ठीक बात नहीं है। 17 वर्ष में जो फर्स्ट आने वाली पूनियों को तला जो टीम है उसके सारे खिलाड़ी एक ही साइज़ के थे, एक ही हाइट के थे, सभी छोटे छोटे और स्लिम बॉडी की लड़कियां थी, और वो जिले में फर्स्ट आ गई। और कई ऐसी टीमें थी जिसमें लंबी लंबी खिलाड़ियाँ भी थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो कैसे खिलाड़ी हो ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है खेल में कि आप किस टीम भावना से खेलते हैं, आप में कितनी स्फूर्ति है, कितनी जोश और कितनी ऊर्जा है, और कितना आपसी कोऑर्डिनेशन है, उस हिसाब से टीम जीतती है। खिलाड़ी को खेलते समय क्या ध्यान क्या रखना चाहिए विशेष? आपने देखा होगा खिलाड़ी में ध्यान क्या रखना चाहिए? इसमें देखिए, खेल हर मोमेंट बदल जाता है। 5-15 का खेल है, उसमें हर पल खेल बदलता है। तो जैसी जैसी परिस्थिति आती है उस हिसाब से खिलाड़ियों को निर्णय लेना चाहिए। अगर आप डू एंड डाई रेड में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बहुत आगे चल रहे हैं तो आपको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, अगर आप बहुत पीछे चल रहे हैं तो आपको कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, अगर सामने वाली टीम में जो अच्छा खिलाड़ी है उसको कैसे आउट करना चाहिए, उसको कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए। इन बातों की छोटी छोटी बातें होती है, इनको हर कोई खिलाड़ी ध्यान में रखता है, हर टीम इसमें ध्यान रखती है। और इन बातों का जो ध्यान रखता है उसका सही समय पर कहाँ पर कैसा निर्णय लेना चाहिए, अगर कोई सही समय पर निर्णय लेकर के सही तरीके के डिसीजन लेकर के काम करता है तो टीम निश्चित जीत जाती है। अंतिम सवाल, इतना सारा शानदार कार्यक्रम करवाने का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? इतने बड़े कार्यक्रम का सबसे बड़ा श्रेय मेरे बच्चों को, जो मेरे स्कूल के बच्चे थे, और उन बच्चों के अभिभावकों को जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दिया
हमारा स्टाफ का इसमें कुछ भी नहीं है। स्कूल के अंदर की व्यवस्था बच्चे संभाल रहे थे और व्यवस्था करवाने वाले गांव के थे। तो गांव के और हमारे स्कूल के बच्चों का, यानी कि हमारे भामाशाहों का, गांव के गणमान्य नागरिकों का और इन हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों का है जो अगर श्रेय एक नाम जाता ले लो, है। एक नाम पूछ लो तो एक नाम लिया जाए तो वैसे एक नाम का मैंने कहा कि पूरा गांव ही साथ में है, तो एक नाम लिया जाना तो ठीक है ही नहीं कि यहाँ कोई एक नाम है ही नहीं, क्योंकि पूरा कार्यक्रम सभी लोगों पर टिका हुआ था, गांव के सभी लोगों पर टिका हुआ था, गांव के बच्चों पर टिका हुआ था। तो इसमें एक नाम का कोई जिक्र करना ठीक बात नहीं है। बाड़मेर जिले की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उच्च माध्यमिक विद्यालय सुधाबेरी के मेरे साथ प्रधानाचार्य साहब है, जिन्होंने आज सुधाबेरी में इतने शानदार जिला स्तरीय कबड्डी का प्रतियोगिता का कार्यक्रम करवाया। पहले पूरे बाड़मेर जिले की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कितना शानदार आपने प्रोग्राम करवाया। जी जी धन्यवाद। कैसा रहा कार्यक्रम और इसका सर किस लिए? बहुत अच्छा रहा। इनका श्रेय गांव के भामाशाहों का, हमारे स्टाफ का और व्यवस्था में लगे हुए सभी कार्मिकों का बहुत बहुत सहयोग रहा। और स्कूल में जो पढ़ने वाली बच्चे थी उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। कितने टीमें आई थी और टोटल 83 टीमें आई थी। अच्छा, टोटल विद्यार्थी है 7 विद्यार्थी 1000। 1000 विद्यार्थी है। अगर आपको पूछा जाए कि इस प्रेरणा की खेल से कितनी मिली आपको, और सब अगले बार जो अगला कोई कार्यक्रम करवाना चाहे तो? बहुत ही अच्छा मिला कि अगला कार्यक्रम आसानी से करवा। शुरू में लगा कि भाई कार्यक्रम कैसे कराएंगे क्या, अब आराम से जैसे कोई भी प्रतियोगिता जिला स्तरीय की आराम से करवा सकते हैं। अगर किसी एक नाम को लेना चाहो इस कार्यक्रम का, सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना चाहते हो? अगर हमारे श्री भीखाराम जी जो व्याख्याता है, ठीक है ना, हाँ। और सबसे ज़्यादा श्रेय उनका है। उन्होंने 4 दिनों में शायद ही नींद ली होगी। इतना शानदार